कहना तो नहीं चाहती थी ये बार बार निष्ठा पे लोग क्यों उतर आते हैं। नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू के क्या, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि बेटा भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए, तेलंगाना पे इनको माफी मांगनी चाहिए, आप शब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में कह रहे हैं तो तेलंगाना में किस तरह से था कि मंदिर में इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? प्रेम शुक्ला जी प्लीज। वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। अपनी बात कीजिए, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ात नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? अपना नाम भूल जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? मेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। मैडम जिस डिबेट में जाती है ना, उस डिबेट में मतलब भाई मतलब पूरी गंदी मचा के आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस डिबेट में जाएंगे और ये लड़ाई ना हो। पहले भी ऐसे ही हुआ करता था, संबित पात्रा के साथ, सुधांशु त्रिवेदी के साथ, मतलब हर एक डिबेट में, अंजना ओम कश्यप के साथ, हर एक डिबेट में जाएगी और इसी तरह से लड़ाई करके आती है। इसी तरह से रागिनी नायक है, सब के सब भाई एक पे एक ही ऐसे बड़े बड़े हैं कि मतलब फालतू की बातें करेंगे और लड़ाई करेंगे और एक दूसरे को रेटे गाली गलौज करेंगे। वैसा प्रेम शुक्ला भी कम थोड़ी है, वो भी मतलब भाई चलो ठीक है यार, लेने के देने तो पड़ते ही हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। कौन सा ग्रंथ है जहां राजमाता शब्द गलत हो? बताइए आप मुझे, मैंने ऐसे क्या आप शब्द कह दिए? इनको बहाना चाहिए, इनके पास जवाब नहीं है। अपने बाप के जवाब देना आके, अपने बाप के बारे में बात करते हैं। सुजाता जी ये क्या भाषा बोले? रुक जाइए विजय, नहीं ये गलत बात है। इस बदतमीज औरत को चुप कराइए। कितने बदतमीज लोग हैं। आपने कहा से बैठा, इस औरत को भगाइए ऐसे। एक मिनट, ये गलत, ये बहुत गलत बात है। मैं इन शब्दों के इस्तेमाल नहीं विजय जी आप रुक जाइए दोनों लोग। नहीं तुम्हारा बाप सुजाता जी ये बहुत गलत बात है। श्वेता जी के पास जब श्वेता जी आप दोनों लोग रुकिए प्लीज। नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुजाता जी, विजय जी, सुजाता जी, ये कोई ऐसी ये गलत बात है। हम इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं कर सकते। जो समाज में राजनीति में है वो इस तरह की भाषा ऐसी। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट विजय जी आप रुकिए, सुजाता जी आप रुक जाइए, सुजाता जी आप रुक जाइए प्लीज। विजय जी आप सुनिए, विजय जी एक मिनट रुकिए ना, सुजाता जी रुक जाइए। तमीज नहीं है, राजमाता क्या होता है? एक पे एक जाहिल भरे हैं दोस्तों कांग्रेस में, एक पे एक जाहिल भरे हुए। इन्हीं सब की वजह से आपको क्या लगता है कांग्रेस अपने आप हार रही है? देखो यार, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब कोई भी चीज छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि आज कौन नेता क्या कर रहा है, हर कोई जानता है कि कौन से नेता कौन सा बयान दिया है। हर कोई, ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर कुछ आजकल वायरल हो जा रहा है। अब ये जितना भी ये बहस करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, इनके और भी प्रवक्ताओं को लेके देख लो। अभी आपने पिछली क्लिप देखी जिसमें सुप्रिया सिरनेट, वो भी इसी तरह से फालतू की बातें करती है। यही सब कांग्रेस आरजेडी को ले डुबा है। और ये आने वाले इलेक्शन में, अभी जो यूपी में इलेक्शन है, में भी ऐसा ना हो कि अनुराग भदौरिया और भी ऐसे कई सारे प्रवक्ता है जो सपा को लेके डूबेगा। पैर क्यों हिल रहे हैं? डर रही है क्या? पकड़ लीजिए, मतलब में मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी। तो गौरव जी रुकिए, गौरव जी तुम हो, चुप जोकर कहीं का। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी, देखिए इस आदमी को कैसे बात कर रहा है। अपनी औकात पे क्यों उतर आते हो? अरे भाई तुम क्यों औकात पे उतर आते हो? तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा। नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये तुम? नाली का कीड़ा, अरे नाली के कीड़े चुप रहे। और देखिए अमीश जी, एक जॉर्ज ऑरवेल ने बड़ी अच्छी बात कही है, नेवर रेसल विद द पिग बिकॉज द पिग एंजॉयज इट। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि अपने स्तर पे उतर आई और जो जानवर इनको पसंद है, सुअर की बात करने लगी।
अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सुअर बुलाना ठीक नहीं है और ज्ञानी लोग कहते हैं कि सुअर के साथ ज्यादा समय रहना भी नहीं चाहिए। और मैंने इसलिए पागल बोला, अगर मुझे अगर रिटर्न कहोगे तो तुम्हें 10 बार पागल कहूंगी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों अगर गालीबाजों के लिए अगर रिवॉर्ड दिया जाएगा ना प्रवक्ताओं का, तो सबसे टॉप पे आएंगी ये मैडम, सबसे टॉप पे, क्योंकि गाली में बहुत एक्सपर्ट है ये मैडम, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और कांग्रेस को डुबाने में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। बहुत बहुत योगदान दिया है इन्होंने कांग्रेस को डुबाने में, कांग्रेस को अंडा लाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है इन्होंने। तो सीबिया के कहने से सर्जिकल इमाम को देशद्रोही बनाया। उसका वीडियो है सर्जिकल इमाम का भाई। भैया बुरा नहीं मानिएगा सर, सर्जिकल इमाम बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो। भैया बुरा नहीं मानिएगा, नॉर्थ ईस्ट और पोस्ट मिस काटना वो देश विरोधी बात नहीं हो सकती। कौन है ये लोग? एकदम नहीं हो क्या सकती। बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं आप। देश विरोधी बात कैसे नहीं हो सकती? भैया देश विरोधी बात तब होगा जब वो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री के संविधान कानून के खिलाफ बात करता। कानून के खिलाफ है भाई देश को तोड़ना। वो संदर्भ था, देश काटने की बात तो अभी वैसे ही काट दिया है बीजेपी ने। आपको सुनवाऊं बयान सर्जिकल भैया हम खूब जानते हैं सर, हम डेली आपको शर्म आ जाएगी वो बयान। ऐसे ऐसे लोग ही राजनीति के लिए और अपनी वोट बैंक चमकाने के लिए अपनी डीएनए भी बदल सकते हैं। ये लोग अपनी डीएनए भी बदल सकते हैं, अपने डीएनए पे भी सवाल उठवा सकते हैं अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। क्या सर्जिल इमाम का जो बयान था कि नॉर्थ ईस्ट को काट के असम को अलग कर देते हैं, क्या ये देशद्रोह वाला बयान नहीं है? अपनी वोट बैंक चमकाने के लिए मतलब कुछ भी सही है, देश के साथ अन्याय हो रहा है वो भी सही है, ये कहां तक जायज है? और ये बात भी सही है, चाहे पप्पू नाम हो चाहे पप्पू रख दिया जाए, पप्पू पप्पू ही रहेगा और अपनी वोट बैंक के लिए कुछ भी करेगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हो, आप क्या ये पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि सर्जिल इमाम का जो बयान था वो देशद्रोह वाला बयान नहीं था, गलत बयान नहीं था, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बाकी और आपको क्या अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।